हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैं साधारण ब्याज का पहला पार्ट पढ़ा दिया था जिसमें बेसिक चीज़ें बता दिए थे। आज साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन भी कल बताया गया था, आज भी कुछ क्वेश्चन ही बताए जाएंगे बेसिक के आधार पर। उसके बाद डायरेक्ट जो है हम लोग प्रश्न जो किताब में दिया हुआ है उसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा एक समय के लिए मैं आपको उसमें क्या था कि मैं सारा चीज़ें निकालने बता दिया था, लेकिन कुछ चीज़ बाकी था वो आप खुद समझ रहे होंगे, जिसमें दिन बाकी था और माह बाकी था। इतने चीज़ें बचा हुआ था जिसको हमको निकाल कर आपको बताना था। ठीक है, तो हम जो है डायरेक्ट चलते हैं उसी पर क्वेश्चन पे और हम देखते हैं, बनाते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि मूलधन 500 रुपया दिया हुआ था। ठीक है, ये क्या दिया था? मूलधन दिया था। मूलधन क्या दिया था? 500 रुपया दिया था। दर 10% दिया था। 10% क्या दिया था? रेट में यानी दर दिया था। अब बोला कि 73 दिन का ब्याज बताओ। 73 दिन का ब्याज। 73 दिन का क्या पूछा? ब्याज पूछा है। 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है कि कितना रुपया होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। पहली तो बात यह है, 73 दिन का ब्याज है तो इसे क्या करेंगे? हम इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वर्ष में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ठीक है, वर्ष में हम इसे परिवर्तन कर देंगे। कैसे करेंगे वर्ष में परिवर्तन? ये चीज को ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 73 दिन है, इस 73 दिन लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो इसको 365 से भाग दे देंगे। 73 दिन है तो इसको 365 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, जब भाग देंगे तो हमारा ये जो है 1/5 आ जाएगा। कितना बात आ जाएगा? 1/5 आएगा। देखिए, 15, 5 से 35, 36, यानी 1/5 वर्ष आया। क्या आया? वर्ष। चीजें समझ में आ गई। अब क्या करना है? हमें ब्याज चाहिए। देखते हैं, 5,500 गुने 10%, वर्ष कितना आया? 1/5 आया। समझ में आ गया होगा। बटा 1/5 है यानी कि 5 नीचे आ जाएगा, गुने यहाँ तक। ये चीजें अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, यानी कि ब्याज मेरा कितना आया? 10 रुपये आया। ये हो गया मेरा राइट आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा चीज़ों को। यानी आपको एक बातें समझ में आई कि 73 दिन, अगर दिन का ब्याज पूछेगा तो हम 365 से भाग दे देंगे तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। समझ में आया लल्लू? नहीं आया? ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही जोरदार, बहुत शानदार आपको समझ में आएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल देख लीजिए। आज का भी वीडियो देखने के लिए मत भूलिएगा। पूरा स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लंबा वीडियो बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसका स्पीड को फास्ट करके देखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और स्किप करने से आपको वीडियो फ़ायदा नहीं है सर, क्योंकि आपको घाटा है। देखिए, हर यूट्यूब पर बहुत तरह के अलग अलग चीज़ें मिलती है, लेकिन किसी को किसी यूट्यूबर का लैंग्वेज पसंद आता है तो किसी को लैंग्वेज पसंद नहीं आता है उसका। ठीक है, तो शायद मेरा लैंग्वेज आपको पसंद आ जाएगा। समझ गए है ना? नहीं समझे? चलिए देखिए, समझते हैं। यहाँ तक तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा बताया हूँ। इसमें कोई लाम लिफाफ नहीं करना है। दिन रहेगा 373 से भाग दे दीजिएगा। अरे 73 में भाग दे दीजिएगा 365 से। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि मूलधन 500 रुपया था, 10% दर था। ठीक है, अब कह रहा था, आपसे बोल दिया कि 14 महीना का बताओ। क्या महीने का बोला? 14 माह का। 14 माह का ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? ब्याज 14 माह का आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, 14 माह का ब्याज हमको निकालना है। मैंने क्या बोला था कि माह रहेगा ना तो 12 से भाग दे दीजिएगा। दे दीजिए, 2 से काटिएगा 7, 2 से काटिएगा 6, यानी कि वर्ष में मेरा क्या आया? 7/6 वर्ष आया। हमें उम्मीद है यहाँ भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ मत कीजिए, लगा दीजिए, वही काम है जो करते हैं। 7/100 गुने ये 6 जो है नीचे रहेगा ना, क्योंकि 7/6 इस तरह से लिखा जाएगा, नीचे गुना हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल होगा। 6 से कटने लायक है, नहीं कटने लायक है, कोई बात नहीं। क्या होगा? प्रॉब्लम थोड़ी, जो होने आ रहे कर दें। 10/5 और 7/35 यानी कि 350/6। अब भाग दे दीजिएगा। 6×5 = 30। उसके बाद क्या बचा है? 5 0, 6×8 = 48, 50 हो जाए। 48 के बाद 2 0 आया, 76 18, यानी कि आपका जो है पॉइंट के बाद और जो भी आएगा उसे हम रिपीट कर दें, यानी रिपीट होगा। अब रिपीट होगा तो 58.33 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा।
समझ में आ गया? एकदम जोरदार। यहाँ तक तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ब्याज वर्ष को हम कैसे कन्वर्ट करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, 12 माह से भाग दे देना है। क्या करना है? 12 माह से भाग देना 14 महीना। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? 12 से भाग दे देंगे तो ये चेंज हो जाएगा वर्ष में। ये सब चीज जितना भी आपको दिखा, ये एक तरह का था आपको किताब में जो आपको मिलने वाला है एग्जाम में, जो कॉपी किताब मिलने वाला है, वो चीज़ का सॉल्यूशन था। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, इसमें और क्या चीज़ है ध्यान दीजिए, बात को समझिए। मान लीजिए कि हम कहते हैं कोई भी ब्याज है वो मूलधन का 4/5 है। कोई भी ब्याज है मूलधन कहाँ से देते, मान लीजिए कोई मूलधन 100 रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई मूलधन 100 रुपया है और कहा गया कि यह मूलधन जो है ना, मूलधन का 4/5 है ब्याज। मूलधन का 4/5 है ब्याज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए डायरेक्ट मैं कह दिया कि मूलधन, मान लेते कोई मूलधन, कोई धनराशि है जिसका 4/5 उसका ब्याज है। तो मान लेते हैं कि मूलधन हम 100 मान लें। देखिए मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ, 100 आप ही मान के ही बनाइएगा, दूसरा कोई चीज मत मान के बनाइएगा, तो क्या आसान होता है। तो देखिए 4/5 बोला ना, काट दीजिए 20 बार में। अब सॉरी 20/25, ठीक है, 80 रुपया इसका ब्याज हो गया। मूलधन कितना रहा? 100 रुपया, ब्याज कितना हुआ? 80 रुपया। चीजें समझ में? 4/5 काटे 5, 5 दूनी 10, 0 4 दूनी 8, इतना रुपया इसका ब्याज बन के आ गया। यानी एग्जाम में आपसे जब भी पूछे तो एक चीज, इस चीज को आप क्लियर करके रखेंगे। थोड़ा सा आगे समझिएगा, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ उस चीज को समझिए। सपोर्ट दैट अभी मैंने कहा कि मूलधन का जो है ना 4/5 है ब्याज है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या आप इस चीज को क्लियर है कि ब्याज जो है मूलधन से बड़ा होगा या छोटा? क्लियर है? नहीं है तो देखिए मैं आपके सामने फेस करता हूँ। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर प्रजेंटली जो पूछा जाएगा ना, प्रजेंटली के हिसाब से जो भी पूछा जाएगा, वो मूलधन से क्या होगा? ब्याज छोटा होगा। मूलधन से क्या होगा? छोटा होगा। अब प्रेजेंटली का मतलब क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, मान ले, अब देखिएगा इसी के बारे में पूछा था, इसको देखिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। करेंगे क्या, मूलधन में कितना मान लेते हैं? इतना रुपया है। कितना रुपया मूलधन है? 500। ठीक है, यानी 5 रुपये। जब इस तरह के बट्टा में देना तो आप ऊपर वाले को ब्याज मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे? ब्याज मान लेंगे, और नीचे वाले को क्या मान लेंगे? मूलधन। ठीक है, मूलधन मान लेंगे, आपका काम हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कैसे हो जाता है, चीज़ों को समझिएगा। ब्याज गुने क्या होता है? 100। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने क्या होता है? मूलधन गुने समय होता है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ब्याज कितना दिया था? 4 गुने 100 बटा मूलधन कितना दिया था? 5। ठीक है, समय 1 वर्ष। ठीक है, काट दीजिए, इससे कितना आ गया? 80 रुपए। अभी आपने देखा कि मैं उस विधि से बताया तो भी 80 रुपये आया, इस विधि से भी बताया तो भी 80 रुपये आया। तो आप सोच रहे होंगे मास्टर मैं क्या करूँगा क्या? मैं उस पहले वाला जो बताया वो फीलिंग का था, यानी आपको आना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ें होती है, समझ में। लेकिन यहाँ से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है सिंपल नहीं होता। एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है सिंपल नहीं आता है, वो थोड़ा सा फ्रैक्शन के रूप में दे देता है, और फ्रैक्शन में अगर दे दिया तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा खलबली हो जाता है। लेकिन भाई मेरे, खलबली की जरूरत नहीं है, अरे एकदम चिंता नहीं करना है, हम है ना, आप देखिएगा फ्रैक्शन के धज्जे उड़ा देंगे। देखिए कैसे, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यानी आपको करना क्या है एग्जाम में, जो छोटा रहेगा उसको मूलधन और जो बड़ा रहेगा उसको, समझ ही गए होंगे क्या करना होगा। बड़ा रहेगा मूलधन हो जाएगा, ठीक है, और छोटा रहेगा वो ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं किताब में जो क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर। और आपके सामने वो पहला क्वेश्चन है, वो इस कदर का है। क्वेश्चन है कि 12,000 रुपया दिया है, 2,000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूछ रहा है। कुछ मत कीजिए, देखिए मैं आपको सीधा कहता हूँ, ब्याज मूलधन, ये सवाल बनेगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 पे बनेगा। इतना दिया है,
अब देखिए माह दिया 18 महीना यानी कि 1.5 साल दिया है, तो 1.5 साल का मतलब है कि 12 महीना और 6 महीना 18 महीना दिया है, यानी कि 1.5 साल दिया है। तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 नीचे आ जाएगा, गुने ऊपर 6 रहेगा और इधर 100 रहेगा। चीज़ें समझ में आ गया होगा कि 3/2 हो गया, 6% दर दिया था, 0 से 0 कैंसिल, इसे गया इसे कर दिए, 76 यानी कि 180 रुपया आपका आंसर आ गया, यानी कि ब्याज मेरा 180 रुपये मिल गया। हमें उम्मीद है यहाँ भी बात समझ में आ गया होगा। अब जो सोचिए मत कि क्या हो रहा है, ये ब्याज बराबर फार्मूला दिया था, ये क्या है, ब्याज बराबर ये फार्मूला दिया था, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, मैं उसी पे बैठा दिया हूँ, कुछ भी अलग से नहीं किया। समय जो था 1.5 साल ले लिया, चीज़ें समझ गए। 18 माह, आप कहेंगे मास्टर तू पागल है क्या, अब तू 18 माह था उसको वर्ष में नहीं बदला 12 से, आप कुछ नहीं करें, 18/12 लिख दीजिए, 76 या 18 होता है, 6 दूनी 12। ये जो आपको रूप दिख रहा है ना, ये जो रूप दिख रहा है, ये वाला रूप दिख रहा है यही रूप है, देखिए देखिए यही चीजें हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, बनाना है, इधर से थप्पड़ मारिए इधर से थप्पड़ मारिए, चोट लगना ही है, इस व्यक्ति को चोट लगना ही है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, वो भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज उधार लेता है, ठीक है, 5,000 रुपया है, ठीक है, 4% 2 वर्ष का साधारण ब्याज, अब कह रहा है यहाँ तक उधार लेते, उसी दिन एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति यानी कि ये 1 व्यक्ति था, अब 2 व्यक्ति आया, और 2 व्यक्ति क्या करता है 6% उसी धन पर, सोचिएगा दूसरा व्यक्ति जो है उसी दिन एक दूसरे 6 चौका 24 25 बटा वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार लेता है, इसी तरह के लेन देन पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। लीजिए सेम धन है, धनराशि कुछ नहीं है, चेंज है नहीं है, ठीक है, और 25/2 6 चौका 24 6 चौका 24 4 है, गुने क्या वर्ष का है 2 वर्ष का है, बटे लगा दीजिए 25 गुने 100, ठीक है, ई से 0 0 0 कैंसिल हुआ, कटने लायक है काट देंगे, ये लीजिए कट जाएगा, काट दीजिए 25 आ जाएगा, 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, कितना आएगा 625 आएगा। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों में लाभ का अंतर बात पूछा है, कर देंगे जहाँ तक बनने लायक है इसे करेंगे, 4 दूनी 8 25 40 400 आएगा। यहाँ तक हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे बहुत बात। अब कुछ मत कीजिए, 400 घटा दीजिए 25, यानी कि इतना रुपए आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी इतना रुपए इस व्यक्ति को ज्यादा लाभ हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन है, वो आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। देखिए साहब जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका दोष टीचर नहीं होता है, इसका दोष आप खुद है, क्योंकि आप बेसिक को ढंग से पढ़े, यानी फर्स्ट वीडियो को पढ़े, आपको जरूर जबरदस्त समझ में आया। हमें ज़्यादा बेसिकली नहीं पढ़ाया, एकदम शॉर्ट में पढ़ाया, एकदम शॉर्ट में, एक ही मैंने कंटेंट को लिया हूँ और चुपचाप उसी कंटेंट पे पूरा साधारण बैच खत्म कर दिया, ठीक है, ज़्यादा लाम फाक की जरूरत नहीं है, चीज़ों को मार लन फन करके समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, किसी किसान ने 12% दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, ठीक है, 12% लिया है, तो वही सब फार्मूला लगा देंगे, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, ठीक है, तो 12 गुणे 4% था, हाँ 4 वर्ष के लिए ऋण लिया, और दोनों मिलाकर जो है मिश्रधन के रूप में आया 24-42, ठीक है, x/100। अब देखिएगा हम इसमें x जोड़ देते हैं मिश्रधन के रूप में, अब इतना आ जाएगा तो ब्याज, इतना आ जाएगा तो ब्याज और प्लस मूलधन एक साथ है, तो यानी कि माना कि हम लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर x, ठीक है, समझ गए होंगे। बराबर कितना दे दिया भाई 2442। एकदम मैं बताता हूँ, आप कोई भी काम अलग मत करिए, जो मैं फार्मूला बताया उसी पे सब काम हो जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं करना है। करिए, कटने लायक है काट दीजिए, अब नहीं कटने लायक मत काटिए, x प्लस 12/25, अब भिन्न के जोड़ हो गया, समझिएगा x हुआ, ये दोनों जोड़िएगा, इसको भिन्न के जोड़ निकालिएगा, तो मैं निकाल के बता देता हूँ, यहाँ 25x प्लस 12x इजिकल टू 2442, 25-12 जोड़िएगा तो 37 आएगा, 37/25 हो जाएगा, समझ गए होंगे 37। अब यहाँ 22 क्रॉस तिरछा तिरछी बराबर कितना हो जाएगा
24 2। यहाँ भी समझ में आ गया होगा। बस इसको उठाइए, इसके साथ गुना कर दीजिए और फिर ये वाला x बराबर लेके नीचे लिख दीजिए 37। इससे काटिएगा 66 बार में कट जाएगा और इसे आप गुना कर दीजिएगा तो आपका काम समझिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब करना है आपका गुना करना काम, और गुना करने के बाद आएगा 1650। कितना आ जाएगा 1650, शायद लगभग यही आना चाहिए। देख लेते हैं क्या है, हाँ 1650 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मैं कुछ नहीं करना। अब आप सोच रहे हैं बहुत सारा प्रॉब्लम है, लफड़ा है, ये वो करना है, कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको कुछ मत कीजिए। 25 और 12 को जोड़ दीजिए। अब x लगा है तो x लग जाएगा, ये भी इनके जोड़े के रूप में आ जाएगा। ठीक है, बराबर इतना हो गया। इसको गुना कर दीजिए और 37 से भाग दे दीजिए। यहीं पे सब पोस्टमार्टम है, कुछ भी नहीं। इधर मैं आपको डिटेल समझा दिया। अब लीजिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन कह रहा है क्या है उसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 रुपया, देख लीजिए क्या बोला, 400 रुपया बोला 2 वर्ष के लिए लगाता है, बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, गुने x लगा दीजिए, प्लस अगला व्यक्ति है 550 रुपया लगाता है, 4 वर्ष के लिए लगाता है, गुने x लगा दीजिए। अगला जो व्यक्ति है वो 1200 रुपया लगाता है, ठीक है, प्लस कर दीजिए यहाँ भी, और 6 वर्ष के लिए लगाता है x। तो कह रहा है कि एक ही दर पर यदि उधार दिए गए, यदि उसे, यानी कि रेट जो है सबके लिए समान है, x यानी कि रेट सबके लिए समान ही रहेगा। ठीक है, x बोला कि रेट जो है सबके लिए सामान्य है, बटा यहाँ 100 लगा दीजिए। और उसके बाद कह रहा है कि यदि उसे कुल ब्याज, अब ये प्लस लगा है ना, कुल ब्याज के रूप में लगा है, कुल ब्याज कहा है इसीलिए हम पहले ही से लगा दिए हैं, लेकिन ये कुल ब्याज ही है। समझ गए होंगे। अब कुछ मत कीजिए, काटिए, जो कटना है काट दीजिए, कटने लायक है काट दीजिए। 2 से 11 काटिएगा, 2 ये हो कट जाएगा। ठीक है, इससे काटिएगा, ये भी कटेगा और कटने लायक नहीं है, तो इसको कीजिएगा तो 72x प्लस 22x क्या आ जाएगा, 22x प्लस इसको कीजिएगा तो 8x, सबको जोड़िएगा तो 102x बराबर आ जाएगा 10-20। काट दीजिएगा तो 10% आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको ललन टॉप है, क्वेश्चन में जान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आइए खाइए पीजिए जाइए, कोई चबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन है, वो भी आपके स्क्रीन पर। इस टॉपिक यानी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 4/12 यानी 3.3 बटा इतना दर प्रतिशत वार्षिक दर से इतना वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपया है। तो लीजिए साधारण ब्याज 210, ब्याज तो हमसे पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसे जान लीजिए। हम तो इसे बता ही दिए हैं। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर होता है। ठीक है, दर। अब इसी फॉर्मूला पर ब्याज बैठा दीजिए, 210 गुने 100, एकदम जैसे कहा वैसे ही कर दीजिए। और 4 तिया 12 और 3 15, यानी कि 15 गुने 4 ऊपर लिख देंगे, क्योंकि 4 यहाँ आएगा, 4 ऊपर बाउंस करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए गुना यहाँ 4 मैंने डायरेक्ट कर दिया हूँ, 4 यहाँ से हटा दिया, 4 यहाँ कर दिया, फिर गुने करेंगे क्योंकि आगे फिर बटा में दिया है। 3 दूनी 6 1 7, यानी कि फिर गुने यहाँ 7 बटा यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 बटा 3 आ रहा था, बाउंस करके ऊपर चला गया, समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, 70 21 होता है, 15 दूनी 30 होता है। अब देखिएगा 4 3 12 दूनी 24, 24 पर 2 जीरो है तो 2 जीरो, इतना रुपए क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, जोरदार समझ में आएगा। आपको तो मैं छोटा ही छोटा करके इस वीडियो को पार्ट दूंगा, मतलब वीडियो देंगे, लेकिन आपको मज़ा भी आएगा जोरदार, क्योंकि आप कम समय में आप अच्छा भी मन लगा के पढ़ लीजिएगा। एक मनुष्य का कॉन्सेप्ट जो होता है 35 से 40 मिनट तक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हाईएस्टली 45 मिनट होता है उसका गेन करने की क्षमता। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि घर में बैठे और बढ़िया से पढ़ें। थैंक यू।